अच्छे से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक है। यानी तुम्हारे पास इसके जितने भी पार्ट दिए गए हैं ना मेरे भाई, तो उसमें 3 चीज़ बताना है, समतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बता रखा है, समझोगे बेटर रहेगा। अभी भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। यानी कि तुम्हारे पास एक समूच्चय दिया है, ए बराबर तुम्हारे पास दिया है ना, आर आपको पता करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और रिलेशन है, इसकी मदद से तुम्हें आर यानी कि रोस्टर फॉर्म में पता करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, ए बराबर तुम्हारे पास जो दिया है उसे लिखो, 1 2 3, ठीक है मेरे भाई। फिर 14 15, यानी कि 1 से लेके 15 तक तुम्हारे पास पद दिए गए हैं। समझ में आ गया होगा। आर तुम्हारे पास जो दिया है ना मेरे भाई, क्या दिया है, एक्स और वाई है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। और इसकी मदद से जो तुम्हारे पास एक समीकरण दिया है ना, इसकी मदद से तुम्हें ना आर पता करना, अच्छे तरीके से रिलेशन बनाना है। ध्यान से देखो, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। इन सब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, मतलब आप रखो अच्छे से, माइनस में वाई है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में वाई हो जाएगा। x की जगह पे अगर तुम 1 रखते हो तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। अगर x की जगह पे तुम 2 रखते हो तो y का मान क्या आ जाएगा, 6। अगर तुम इस x की जगह पे, सब x के सामने लिख रहा हूँ तो x के सामने, ठीक है, x का मान रख रहा हूँ, तो तरीका 9। ध्यान से समझो। अब रिलेशन क्या बन गया तुम्हारे पास, ध्यान से समझो। रिलेशन को 8 से सूचित करते हैं। तुम्हारे पास क्या बना, 1 रखा था, तुम्हारे पास क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था मेरे भाई, ठीक है। फिर 2 रखा आपने, तो 2 रखा तो आपके पास 6 निकल के आया। फिर यहाँ पर आपने 3 रखा x की जगह पे, तो 9 निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही आप रखते जाओगे, निकलता चला जाएगा। कितना, 15 तक आप निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया कि इतना आ गया। अब आपको 3 चीज़ बताना है हर पार्ट में, बार बार एक क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा ऊपर वाला, समतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। वो मतलब लिखता चला जाऊंगा, टेंशन मत लो यार, टेंशन ले लेते हो। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। समतुल्य क्या होता है, समतुल्य बता रहा हूँ, ठीक है। समतुल्य का मतलब होता है कि ए है, बी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। यानी कि अगर जो ए की जगह पे जो है, बी की जगह पे वही होना चाहिए। ये रिलेशन से तुम्हारा सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ए कहने का मतलब कि 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या इस तरह का रिलेशन सेटिस्फाई कर आर में है, 1 3 है, नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है इस तरह का रिलेशन, तो आप लिख सकते हैं सेटिस्फाई आर यानी कि संबंध से नहीं कर रहा है, तो यह समतुल्य नहीं है। बहुत आसान था, यह समतुल्य नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समतुल्य के बाद सममित निकालना है। सममित हम लोग देखते हैं, सममित क्या होता है, ठीक है। सममित देखो, सममित क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। सममित को ध्यान से देखो आप लोग। सममित समझाता हूँ, जिसे मान लो ए बी है, ठीक है, तो इसका उल्टा बी और ए भी होना चाहिए। कहाँ, रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर। यानी कि अगर तुम 1 2 को है और 2 1, इस तरह का रिलेशन में होना चाहिए। क्या इस तरह का रिलेशन में है तुम्हारे, नहीं है। कोई एक पकड़ लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आपको आ रहा है। 1 3 ले सकते हो, जो रिलेशन आपने बनाया है वही, ठीक है। 1 3 ले सकते हो, 3 9 ले सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ 1 2 ले लिया, 1 3 ले सकते हो, 1 रखने पर 3 आया है तुम्हारा, 2 रखने पर 6 आया है, इस तरह से लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह का रिलेशन क्या तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें तो कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 3 लिया, अरे यार इस तरह कैसे लेना है। अगर मान लो तुमने 1 और 3 लिया मेरे भाई, ठीक है, 1 रखने पर 3 आ गया तुम्हारा, तो क्या 3 रखने पर इसका उल्टा 1 आ रहा है, इस तरह का रिलेशन है तुम्हारा, इसके अंदर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में नहीं है, तो काट दो और लिख दो कि तो यह भी सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। और एक और चीज़ आपको बताना है, क्या बताना है, संक्रामक, उसे भी देख लेते हैं। संक्रामक ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है इसे भी समझाता हूँ। अगर मान लो ए बी है, ठीक है, और मान लो एक और चीज़, बी होना चाहिए, फिर बी सी है, ठीक है। ध्यान समझो, ए बी है, ठीक है, बी सी है, तो इन दोनों का पहला और लास्ट वाला पद यानी कि ए और सी भी तुम्हारा रिलेशन में सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस तरह का ए भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए, बी, देखो ध्यान से अच्छे से बताता हूँ। ए बी जो है ना मेरे भाई, ठीक है, ए भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए, बी सी भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। इसका पहला ए और सी,
ए और सी भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर हम मान लो 1 और 3 को लेते हैं तो ये तो रिलेशन में तुम्हारा है, ठीक है। अगर मान लो 3 और 1 लेते हैं तो ये भी तुम्हारा रिलेशन में तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का 1 3 लिया और मान लो आप 3 और 9 ले लो, यार क्यों मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। मान लो हम 3 और 9 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन में 1 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 9 तुम्हारा रिलेशन में था नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। इस तरह से आपको लिख लिख के अच्छे से बनाना है सब में। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n मैंने प्राकृत संख्या तुम्हारे पास, तो ए तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन ही कह रहा है प्राकृत संख्या क्या होता है हमारे भाई, 1 2 3 4, ये चलता चला जाएगा क्योंकि कहाँ तक पूछ रहा है नहीं कहा है, सिर्फ प्राकृत संख्या ले लो। तो हमने अच्छे तरीके से ले लिया। आर तुम्हारे पास दिया है और इसको रोस्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है, ठीक है। आर क्या दिया है मेरे पास, एक्स और वाई है, आपके पास भी है वाई, ठीक है। वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस का 5 है, और इसकी मदद से आपको बनाना है, हमेशा एक्स ले, देखो 4 से हमेशा एक्स का मान क्या होगा, छोटा ही लेके बनाना है, ठीक है। 1 2 3 तक ही लेकर, ध्यान से देखो। वाई बराबर क्या है, समझो वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस का 5 है। अगर एक्स का मान 1 रखते हो तो वाई का मान तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 6। अगर एक्स का मान 2 रखते हो तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 7। अगर एक्स का मान 3 रखते हो तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 8। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में नहीं आया, अरे यार 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 7 और 3 रखा तो 8, तो तुम्हारे पास रिलेशन तो तैयार हो गया ना, ठीक है। क्या तैयार हुआ, 1 रखे तो तुम्हारे पास 6 आ गया, ठीक है। 2 रखे तो 7 आ गया, और 3 रखे तो क्या आ गया, 8 आ गया। ये तुम्हारा क्या बन गया, एक रिलेशन, एक संबंध तैयार हो गया, ठीक है। अब तुम्हें 3 चीज़ इसमें बताना है। पहला आपको बताना है समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, हमने बताया ना अभी, ए बी बी सी सी एक ही तरह का होना चाहिए। तो मान लो समतुल्य 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, यही तो चीज़ें हमने बताया। क्या ये आर के अंदर है, ध्यान से बताओ। 1 1 नहीं दिख रहा है, 2 2 नहीं दिख रहा है, 3 3 इसमें नहीं दिख रहा है, तो काट दो। आर में ये नहीं है, यहाँ कटेगा, आर में नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आर में नहीं है तो लिख दो, डायरेक्ट लिख दो समतुल्य नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या, समतुल्य नहीं है। दूसरा में आपको क्या बताना है, सममित, ठीक है। सममित का होता है जस्ट उल्टा, ए है बी है तो बी का उल्टा भी ए होना चाहिए, किसमें, रिलेशन के अंदर, ठीक है। अगर मान लो हम 1 6 लेते हैं तो 6 का एक उल्टा भी होना तो चाहिए, क्योंकि 1 रख रहे हो तो 6 आ रहा है, तो 6 का उल्टा 6 और 1 क्या तुम्हारा इसमें दिख रहा है रिलेशन में। 1 6 तो है लेकिन 6 का 1 नहीं है मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है। 1 भी नहीं मिलेगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो, ध्यान से समझो, तो ये तुम्हारा नहीं है मेरे भाई, तो ये भी क्या है, नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, लिख दो सममित नहीं होगा। अच्छे तरीके से, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ना अच्छे से सॉल्व आउट करना है, ठीक है। एक और इसमें निकलना है संक्रामक, संक्रामक निकालना है ना मेरे भाई, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक x प्लस 5 था, अगर मान लो हम x के जगह पे क्या रखते हैं, अगर मान लो हम x के जगह पे 6 रखते हैं तो 11 आ जाएगा, ठीक है। ए क्या होता है ये भी समझाता हूँ। ए बी है ना, ए बी तुम्हारा आर के अंदर होना चाहिए, बी सी तुम्हारा आर के अंदर होना चाहिए, और इसका पहला इसका लास्ट, यानी ए सी भी तुम्हारा आर के अंदर होना चाहिए। अगर मान लो हम 6 11 ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 11, देखो 6 के साथ 11 रख लो, पहले 1 रखो, ध्यान समझो। अगर 1 रखोगे x की जगह पे तो 5 1 6 क्या देगा, 6 देगा, ठीक है। अगर तुम 6 रखोगे तो 6 5 11, बी क्या देगा, 11 देगा। अब इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि 1 और 11 तुम्हारा किसके अंदर, आर के अंदर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब आर के अंदर होगी तभी तुम्हारा क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। तो देखो 1 और 11 तुम्हारा आर के अंदर नहीं है तो संक्रामक नहीं है, सिंपल सा बात था, ठीक है। ये संक्रामक नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इसका तीसरा पार्ट अब हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। थर्ड पार्ट है, समुच्चय ए बराबर तुम्हारे पास दे दिया है, में आर बराबर तुम्हारा कर रहा है एक्स वाई जो है ना, वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि एक्स ऐसा रखोगे कि वाई उससे भागा होना चाहिए। ये समझाया था ना कि मान लो एक्स होता है वाई होता है, कोई एक ले होते हैं यहाँ 2, ये एक्स वाला पद होता है, ये वाई वाला पद होता है। समझ में आपको अच्छे से आ गया ना, चलो आगे नहीं बताऊंगा, इतना समझ में आ गया। इससे द्वारा परिभाषित संबंध आर आपको सबसे पहले तो पता करना है। तुम्हारे पास ए बराबर तुम्हारे पास जो दिया है उसे लिखो, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे पास दिया है। आर बराबर तुम्हारे पास जो दिया है उसे लिखोगे, क्या दिया है, एक्स वाई जो है, ठीक है। वाई भाज्य है, वाज मतलब वाई में जो है भाग लग जाएगा किससे, एक्स से,
ठीक है। तो अपना से मान रख लो, आर का मान आप अच्छे से लिख सकते हो। एक में देखो, एक से एक में भागा लग जाएगा, एक्स वाई है, ठीक है, तो वाई एक ले भागा लग जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 रखते हो, 2 3, तो 3 वाई का मान हो गया, तो एक्स का मान से वाई का मान में भागा लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप 3 3 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो, 5 5 भी ले सकते हो, ठीक है, 6 6 भी आप ले सकते हो, ठीक है, 2 4 भी आप ले सकते हो क्योंकि 2 4 में भागा लग जाएगा, 3 6 भी आप ले सकते हो, 1 2 भी आप ले सकते हो, ठीक है। अपना से लेना था, हमने अच्छे तरीके से ले लिया। ऐसा रखो कि एक्स ले वाई में भागा लग जाए, एक्स होता है वाई होता है, समझ में आपको आ गया होगा। तो सबसे भागा लग जाएगा, इससे इसमें, इसमें इससे इसमें, ठीक है। अब इतना तो रिलेशन तैयार हो गया। अब तुम्हें 3 चीज़ बताना था, समतुल्य, ठीक है। अब अपने से निकाल लोगे क्या? नहीं निकालोगे? समतुल्य, चलो हम ही निकाल देते हैं भाई, वरना बोलोगे आपकी क्यों छोड़ दिए। आपसे पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। समतुल्य क्या होता है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए ना, 4 4 होना चाहिए। किसमें? रिलेशन में, आर में। क्या 1 1 दिख रहा है? ठीक है। 2 2 देखो, 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 3 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 में 4 से भी भाग लग जाएगा मेरे भाई। अपना से भी समझना है, हम यहाँ कितना नंबर ऐसा लेंगे, अनंत तक ले सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आर से भाग लग जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह समतुल्य हो जाएगा मेरे भाई, तो यह समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स वाला से वाई वाला में भागा लग जाएगा, सब में भागा लग जाएगा, अगर आप ध्यान से समझ के दिमाग को शांत करके और समझोगे तो। समतुल्य समझ में आ गया। आगे आपको बताना है सममित। क्या बताना है? सममित। सममित क्या होता है? अगर हम मान लो 2 4 लिए हैं इसमें से, ठीक है, 2 4 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा 4 और 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। यही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो तुम बताओ, अच्छे से बताओ मेरे भाई, ठीक है, कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। 2 से 4 में भागा लग जाएगा, और 4 में 2 से क्या भागा लगेगा? बताओ, एक्स ले वाई में भागा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भाई सममित नहीं होगा। तो ये भाई लिख सकते हो कि ये सममित नहीं है। क्या? सममित नहीं है। आपने से भी समझना है यार, मैथ है, हथी हथी थोड़े है, ठीक है। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक क्या होता है? देखो, अगर हम संक्रामक में 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है, और 2 और 4 ले रहे हैं, ध्यान से समझो, तो इसका पहला और इसका लास्ट वाला, यानी 1 और 4 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ये तीनों चीज़ें रिलेशन में होनी चाहिए। चलो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 में 2 का भागा लग जाएगा, 2 में 4 का भी भागा लग जाएगा, और 1 में 4 का भी भागा लग जाएगा। यह क्या है? संक्रामक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट अच्छे से समझिएगा, ठीक है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड, जेड का मतलब पूर्णांक ही होता है, सूचित करते हैं। आर तुम्हारे पास इतना दिया है एक्स वाई और एक्स माइनस का वाई, यानी कि एक्स और माइनस के वाई से तुम्हें आर का मान पता कर रहा है। एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस माइनस में तो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। अगर एक्स का मान 1 रखोगे तो वाई का मान 1 आएगा, एक्स का मान -1 रखोगे तो वाई का मान -1 ही आएगा, क्योंकि बराबर में दोनों है, जो भी रखोगे या वही वाई भी का मान भी देगा। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सबसे पहले तो आप ए लिखोगे, ए आपको पता है क्या लिखना है? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? प्लस माइनस, 0 पूर्णांक ही कहलाता है, +-1 पूर्णांक ही कहलाएगा, +-2 पूर्णांक ही कहलाएगा, +-3 पूर्णांक है। इसी तरह से आप लिखते चले जाओगे अनंत तक। प्लस माइनस में संख्याएं होती है, उसको पूर्णांक बोलते हैं, जो निगेटिव हो और पॉजिटिव भी हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन तुम्हारे पास क्या गिवन है उसको भी आप लिखोगे, एक्स वाई है मेरे भाई, ठीक है। इसकी मदद से तुम्हें निकालना है एक्स माइनस के वाई, ठीक है, यही ना निकालना है, इसी की मदद से। तो हमने बता भी दिया आपको, जो भी रखोगे वही मान आएगा, एक्स और वाई का मान। और ऐसे कोष्ट दोगे तो 1 और 2 रख रहे हो मान लो, तो एक्स वाई कहलाता है, सिंपल सी बातें हैं। तो एक्स का मान जो रखोगे वाई का मान वही आएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, -5 रखोगे तो -5 ही आएगा, इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास फाइनली रिलेशन क्या मिल के आएगा? 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, चलो ठीक है। 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव का ले रहा हूँ, निगेटिव में भी तो रखना है। -1 रखोगे तो -1 आएगा, -2 रखोगे तो -2 ही देगा। इसी तरह का रिजल्ट तुम्हारे पास देता चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये समझने के लिए बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा चीज़ तो आपको आता ही है। तो रिलेशन तैयार हो गया। अब इसमें आपको 3 चीज़ बताना है। एक बताना आपको समतुल्य, एक बताना सममित। समतुल्य क्या होता है? एक ही जैसा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। पॉजिटिव का संख्या है, ये सारी चीज़ें आर के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि एक्स जो रखोगे वाई वहीं आने वाला है, ठीक है। तो कह सकते हो कि यह क्या है? ये रिलेशन में है।
तो कह सकते हो कि यह समतुल्य है। क्या है मेरे भाई? यह समतुल्य है। ठीक है, भाई के पास पढ़ो, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें कंप्लीट करा देगा। राइट, समतुल्य। उसके बाद आपको दूसरा में क्या बताना था? सममित। सममित क्या होता है? कोई भी संख्या ले लो, अगर मान लो 1 2 आपने लिया तो इसका उल्टा होना चाहिए, 2 1 भी तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए। और देखो ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें तो पता है। ठीक है, ऐसे तो आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन ये पूर्णांक में भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 1 2 का 2 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सम्मित हो जाएगा। ठीक है, और सम्मित है। और आगे एक और चीज़ आपको बताना है ना, संक्रामक। क्या बताना है? संक्रामक। ठीक है मेरे भाई, संक्रामक क्या होता है? अगर आप एक लिए हो, 1 2 रिलेशन में है, तो फिर एक और अलग लोगे 2, और 2 के साथ कुछ ले लो 3, ये भी तुम्हारा रिलेशन में हो सकता है, और 1 और 3 भी तुम्हारा रिलेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक वाला खेला है, प्लस माइनस में आंसर होता है, तो ये संक्रामक है। आप लिख दोगे ये क्या है? संक्रामक है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। पांचवा टाइप का प्रश्न है, और इसके टोटल 5 टाइप है मेरे भाई, इसके अंदर भी 5 टाइप है, तो ध्यान से आपको समझना है। किसी विशेष समय पर, मान लो खास समय है, और ठीक है विशेष समय है, बहुत महत्वपूर्ण, और नगर में निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास क्या है? सिंपल सा मान लो, ध्यान से समझना कि एक क्या मान लेते हैं, XYZ मान लो, नगर में XYZ क्या है? नगरवासी हैं, हमारे निवासी हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया? मानना था मान लिया हम लोगों ने, सब में यही चीज़ मान के चलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आर तुम्हारे पास क्या दिया है उसी को लिखोगे, एक्स है और वाई है मेरे भाई। ठीक है, और क्या कर रहा है? एक्स तथा वाई, ध्यान से समझना, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तुम रिलेशन कैसा बनाओगे मेरे भाई? कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, XYZ है, एक्स का रिलेशन किसके किसके साथ बन सकता है? खुद एक्स के साथ। ठीक है, वाई का खुद वाई के साथ, जेड का खुद जेड के साथ संबंध बना सकता है। ठीक है, एक्स तथा वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्स के साथ ही काम कर सकता है, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। इस तरह से आप रिलेशन बनाओगे, एक्स एक्स, ठीक है, वाई वाई और जेड जेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो एक्स है वाई के साथ भी बना सकता है, ठीक है, और एक्स जो है जेड के साथ भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वाई के ऊपर हम आएंगे, तो वाई रिलेशन किसके साथ बना सकता है? जेड के साथ रिलेशन बना सकता है, वाई वाई के साथ खुद बना चुका है। ठीक है, और जेड किसके साथ बना सकता है? जेड एक्स के साथ भी बना सकता है, और जेड वाई के साथ भी बना सकता है रिलेशन। बस इतनी सी बात थी। राइट, अब इसमें तीनों चीज़ आपको निकाल देना है। कौन कौन चीज़ें निकालते थे आप? समतुल्य निकालते थे। समतुल्य क्या होता था बताओ? एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है, वाई वाई होना चाहिए, और जेड जेड होना चाहिए। किसमें? रिलेशन में है, तो समतुल्य है, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इसलिए हमने एक जगह इसको लिख रखा था। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, तो यह समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे आपको क्या निकालना है मेरे भाई? सममित निकालना है। ठीक है, सममित। सममित क्या होता है? जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर मान लो हम एक्स वाई लिए हैं, एक्स वाई हमारा रिलेशन आर में है, तो वाई का उल्टा एक्स भी क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई, ध्यान से देखो, एक्स वाई है, क्या वाई एक्स भी तुम्हें दिख रहा है? वाई एक्स तो नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? वाई एक्स हो सकता था, हमने यहाँ छोड़ रखा है। देखो वाई का, देखो एक्स के साथ एक्स, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ, एक्स का रिलेशन वाई के साथ भी होना चाहिए था, वाई के साथ। ठीक है, और एक्स का रिलेशन जेड के साथ, तो जेड का वाई का रिलेशन भी तो एक्स वाई जेड के साथ होगा ना, तो वाई का रिलेशन वाई के साथ तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और वाई का रिलेशन जेड के साथ दिख रहा है, तो एक और लिख सकते हो कि वाई का रिलेशन एक्स के साथ भी हो सकता है, तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? सममित हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सममित है। ठीक है, एक और चीज़ आपको निकालना था, संक्रामक, और सब क्वेश्चन में भाई ये तीनों चीज़ें निकालनी है। अब तक आपका दिमाग थोड़ा मोड़ा ना गच्चा खाने लगा होगा, टेंशन में बोले भाई कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही तरह का है। संक्रामक क्या होता है? अगर मान लो एक्स वाई आपने लिया, तो रिलेशन आर में होना चाहिए, ठीक है, और वाई जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अब इन दोनों का पहला और लास्ट टर्म एक्स और जेड भी किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए, और ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी अगर आप ऊपरी रिलेशन में इसमें देखोगे तो। ठीक है मेरे भाई, तो बस लिख दो, क्या लिखना है आपको कि यह क्या है? संक्रामक है। बस सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, बन गया। अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा।
बी नंबर का भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशन तुम्हारे पास दिया है एक्स वाई का, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही चीज चिपका देना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए बराबर तुम्हारा क्या हम लोग मान रहे थे, एक्स वाई और जेड, इसको लिख दिया। रिलेशन तुम्हारे पास जो गिवन है उसी को लिखोगे, क्या दिया है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स तथा वाई इधर लिख दो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिख सकते हो ना भाई। चलो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो उससे अच्छा ना है कि आप लिख लेना, यहाँ पर हो गया। रिलेशन बनाने की जरूरत है क्या, बना दो, सेम वही चीज़ तो बनेगा, एक्स एक्स के साथ, ठीक है, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ। एक्स एक्स के साथ हो गया तो एक्स वाई के साथ भी होगा और एक्स जेड के साथ भी होगा, वाई वाई के साथ हो गया तो वाई एक्स के साथ भी होगा और वाई जेड के साथ भी होगा, ठीक है, और जेड जेड के साथ हो गया तो जेड एक्स के साथ होगा और जेड वाई के साथ होगा। बस रिलेशन आपको बनाना अच्छे तरीके से आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब क्या कर देंगे, सिंपल सा फंडा था, समतुल्य संक्रामक ये सब निकालो। पहले क्या निकालना था, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, अगर हम क्या ले रहे हैं मेरे भाई, अरे यार अच्छे से बताओ ना, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए और जेड जेड होना चाहिए, ठीक है, कहाँ रिलेशन में है तो लिख दो यह क्या है, समतुल्य है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लिख रहा हूँ ना तो थोड़ा मिस्टेक होगा। अब तो आपको पता चल गया कि समतुल्य क्या होता है, समित का होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। समित निकालते हैं हम लोग, ठीक है। समित कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई रिलेशन आर में है तो इसका उल्टा वाई और एक्स भी होना चाहिए, तो आपको पता है कि दोनों चीज़ें उसमें हैं तो लिख दोगे कि ये क्या है, सम्मित है, क्या है, सम्मित है। एक और चीज़ निकालना है आपको, संक्रामक निकालना है। संक्रामक क्या होता है बताओ, एक्स वाई अगर रिलेशन में है, वाई और जेड रिलेशन में है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तीनों चीज़ें है तो संक्रामक भी है, संक्रामक है। बहुत सिंपल सा था, बन गया। तीसरा पार्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दिया है रिलेशन, कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि एक्स जो है ना वाई से 7 सेंटीमीटर का है, बड़ा है, यानी कि एक्स का वैल्यू बड़ा हो गया। सिंपल सा फंडा था, कितना, 7 से बड़ा है, 7 गुना, बस इतना याद रखना, ठीक है, लंबा है। आगे देखो तुम्हारा ए बराबर क्या था, एक्स वाई और जेड, इतना तो तुम्हें पता है, चलो इतना हम लिख दिया। देखो इसका ना रिलेशन बनने की जरूरत नहीं है, आर बराबर सेम वही चीज़ लिख दो, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना मेरे भाई, सॉल्व करने के बाद नीचे लिखा जाता है, तो आर बराबर से अब यही चीज़ लिख दो, एक्स वाई है और एक्स इधर के सारी चीज़ें जस्ट का तस लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे हम लोग क्या कर देंगे, बहुत बेसिक सा तरीका है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब तो समतुल्य निकाल दो, क्या निकाल दो, समतुल्य निकाल दो। समतुल्य कैसे निकलता है, एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्स तो इसमें है, एक्स एक्स भी नहीं है, नहीं एक्स एक्स ले करोगे एक्स वाई ले करोगे, सिंपल सा बात था, ध्यान से समझना। एक्स एक्स तो हो जाएगा इसमें, वाई वाई हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि वाई से 7 गुना ज़्यादा लंबा है, 7 मतलब एक्स जो है 7 गुना ज़्यादा बड़ा है वाई से, तो एक्स एक्स वाई वाई तो हो ही नहीं सकता है, सिंपल सा बात था। इसमें ना कोई भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया थोड़ा टेढ़ा टाइप का, बस आप समझ गए हो, तो लिख दो कि समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। आगे क्या निकालना है, सम्मित, क्या निकालना है मेरे भाई, सम्मित निकालना है। सम्मित कैसे निकालोगे, एक्स वाई जो है रिलेशन में होना चाहिए और इसका उल्टा क्या है, वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें रिलेशन में नहीं होंगी, मतलब एक्स वाई हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई तो है लेकिन वाई एक्स ना होगा, ठीक है, तो रिलेशन में नहीं है, तो देखो सम्मित है, सम्मित नहीं है, सॉरी सम्मित नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या करना है, तीसरा में क्या निकालना है, संक्रामक, क्या निकलना है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, अब एक तो अपना से बना सकते हो ना यार, एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो ये वाई ले लो, फिर जेड ले लो एक आगे का, ठीक है, तो इसका पहला इसका लास्ट, एक्स और जेड क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब इसमें तुम्हारा ये नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड का मान लो रिलेशन में दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बहुत ईजी था, ठीक है। संक्रामक ये भी नहीं है मेरे भाई, कैसे बनेगा यार, यहाँ पर देखो एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स वाई का एक ही रिलेशन आपको दिख ही रहा है, ए का मान तुम्हारे पास क्या था, एक्स वाई और जेड, यही था ना मेरे भाई, इसको अच्छे से लिखो यार, क्या था, एक्स वाई और जेड था, ठीक है। अब रिलेशन तुम्हारे पास जो दिया है उसी को लिख दो, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है,
यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब कुछ नहीं, तीनों लिख लो। तीनों नहीं होगा इसमें, तुमको डायरेक्ट सब दिख रहा है, खाली एक्स वाई को मिल रहा है। यहाँ एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए, जेड जेड होना चाहिए, जो कि रिलेशन में है ही नहीं। तो क्या लिखोगे, समतुल्य नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा में क्या निकालना है, समित निकालना है। ठीक है मेरे भाई, समित कैसे बताते हैं, उल्टा। अगर एक्स वाई है तो इसका वाई और एक्स यानी कि उल्टा दोनों किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एक्स वाई तुम्हें मिल रहा है, लेकिन वाई का एक्स तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंपल सी बातें थी, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा, तो ये भी समित नहीं है, समित नहीं है। अब एक और चीज़ आगे देखो, संक्रामक निकालना है आपको। क्या निकालना है, संक्रामक। संक्रामक में क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए रिलेशन में, वाई जेड होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और दोनों का पहला और लास्ट एक्स और जेड भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। वाई एक्स वाई तो तुम्हें साफा दिख रहा है ना, ऊपर एक्स वाई तो तुम्हें साफा दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई, बाकी कौनों नहीं दिख रहा है। दोनों चीज़ें नहीं है रिलेशन में, काट दोगे, ई को लिख दोगे कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बस बन गया मेरे भाई। एक और इसका पार्ट है, मैं बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को भी कहोगे बनाने के लिए, एक एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स वाई का पिता है, ए का मान तुम्हारे पास गिवन था का एक्स वाई और जेड, आर तुम्हारे पास सेम, यही चीज़ तुमको लिख देना है। एक्स वाई के पिता है, इसमें तुम्हें एक ही रिलेशन दिख रहा है। जो पीछे क्वेश्चन था खाली यहाँ पत्नी था, यहाँ पर क्या हो गया है, पिता हो गया है मेरे भाई। तो सेम वही चीज़ ना छाप दो, जो डी नंबर में बता रखा था, सेम वही चीज़ें छाप दो। बस बन गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या हो सकता है। आर बराबर आप ले लोगे, ठीक है। एक समुच्चय तैयार करोगे, सेट तैयार करोगे। वास्तविक संख्या 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह से 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ठीक है। √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। इसी तरह की संख्याएं हो जाएगी सारे वास्तविक संख्या में आगे। तुम्हारे पास कह रहा है कि मैं आर बराबर तुम्हारे पास ये दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो रोस्टर फॉर्म में आपने अच्छे तरीके से लिख लिया। और आर बराबर तुम्हारे पास दिया है ए बी जो है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक और ए से बड़ा क्या है, b² और इक्वल टू, यानी ए का वैल्यू जो रखोगे तो b का वैल्यू आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, या ए से बड़ा आएगा हमेशा, याद रहेगा ना। ए के बराबर भी b का मान आ सकता है, या ए से बड़ा b का मान आ सकता है, छोटा नहीं आ सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। इसकी मदद से आपको तीनों चीज़ें सिद्ध करके दिखानी है। पहला समतुल्य, ठीक है। समतुल्य कह रहा है कि तीनों नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, समित भी नहीं है, और न संक्रामक है। तीनों चीज़ इसमें नहीं है। तो समतुल्य क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं है, अगर आप 0 0 रखते हो, ठीक है, क्योंकि समतुल्य आपको पता है ना, केस क्या होना चाहिए, ए ए, ठीक है, बी बी, सी सी, ये सारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझो ध्यान से। हमने क्या बताया कि a के बराबर b हो सकता है, बराबर का चिन्ह है, मान a रखने पर b का मान वहीं आ सकता है, बराबर आ सकता है। तो ये 0 0 बराबर है, 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, या बराबर से ज़्यादा, माने a से ज़्यादा b का मान आ सकता है, तो भी सही हो जाएगा। तो ये तो लाई कर रहा है तुम्हारे अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्याएं हैं इसमें, 1/2 को अगर आप पकड़ के चलोगे, ध्यान से देखो, 1/2 का आपने पकड़ा, a बराबर क्या है, b² है, यानी a के बराबर में तो आ जाएगा, 1/2 a के बराबर में तो आ जाएगा, चलो ठीक है, 1/2 से 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसका जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर भी तो करके चेक करना है। तो 1 का क्या हो जाएगा 1, और 2 का क्या हो जाएगा 4। तो ये बड़ा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा बाटा में होता है उतना ही छोटा उसका मान होता है। तो ये बड़ा ना हो गया, ये क्या हो गया, छोटा। तो 1/2 और 1/2 लेकर अगर आप चेक करोगे तो रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य नहीं होगा। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, समतुल्य नहीं है। ये समझने के लिए था, लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। इसमें दूसरा चीज़ क्या बताना है, सम्मित। सम्मित क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले तो ए बी ले रहे हो तो इसका उल्टा बी ए होना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। ध्यान समझना, अगर आप 2 6 को ले रहे हो, ठीक है, 2 से बड़ा 6 है, चलो ठीक है, लाई करेगा आर के अंदर में। लेकिन इसका उल्टा 6 और 2 भी तो लाई करना चाहिए, लेकिन 6 2 लाई नहीं करेगा। 2 से बड़ा 6 है, चलो इस रिलेशन को लाई करेगा, मानता हूँ, ठीक है। लेकिन 6 2 नहीं, इससे छोटा हो जाएगा, ये कैसा भी करोगे तो रिलेशन में नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए क्या है, सम्मित नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। संक्रामक आपको चेक करना है। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है? अगर मान लो देखो ए बी आपने लिया, ठीक है, तो एक और चीज़ लोगे बी सी, ए भी लाई करना चाहिए, ए भी लाई करना चाहिए, किसके अंदर? रिलेशन के अंदर, लेकिन इसका पहला और इसका लास्ट पद ए सी भी लाई करना चाहिए। अगर तीनों लाई करेगा, रिलेशन में तीनों चीज़ रहेगा, तब वो क्या होगा? संक्रामक। वरना एक भी चीज़ खत्म तो खेला खत्म कर दो। ठीक है, ए बी का मतलब मान लो अगर हम 3 2 लेते हैं, ठीक है, और एक क्या लेते हैं? 2 3 बटा में 2 लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इसका पहला पद और इसका लास्ट पद यानी कि 3 और 3 बटा में 2 लेते हैं। 3 रिलेशन मतलब 3 चीज़ हमने लिया, ये रिलेशन में लाई करेगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ा 2 हो सकता है, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, तो 3 से बड़ा हो जाएगा। 2 3 बटा 2 है, इससे ये भी बड़ा हो सकता है, स्क्वायर करके चेक करोगे तो। लेकिन ये जो है ना बड़ा नहीं हो सकता है, इसका स्क्वायर भी करोगे तो ये बड़ा नहीं होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, और बाटा में मतलब 4 आ जाएगा। ये खाली क्या है? 3 है। ठीक है, चेक करके दिखा दूँ, 3 है। ठीक है मेरे भाई, और इधर क्या? 3 बटा में 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे, ध्यान से देखो तो 3 तरीके 9 बटा में क्या आ जाएगा? 2 दूनी का 4। ठीक है, पावर क्या आ गया? ये छोटा आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या करेगा? लाई नहीं करेगा रिलेशन में। ठीक है मेरे भाई, जब रिलेशन में लाई नहीं करेगा तो लिख सकते हो कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। सिंपल सा बात था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा संख्या क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सारी वास्तविक संख्या ही लेनी थी, तो कंफ्यूज मत लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वास्तविक संख्या से ही बनाना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय दे दिया है, समुच्चय को आप ए बराबर लिखते हो, आपको पता है। ठीक है, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। ठीक है, आर इतना तुम्हारे पास रिलेशन, इसकी मदद से द्वारा परिभाषित करना है संबंध को, समतुल्य, समित और संक्रामक है कि नहीं, आपको तीनों चीज़ बताना है। ठीक है, जो दिया है रिलेशन उसको लिख लो, क्या दिया है? जो दिया है उसी को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, b बराबर a प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो इतना हो गया, आपको पता चल गया। यार उधर आवाज़ आ रहा होगा ना, मेरे घर खाना बन रहा है, तो भाई मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा 2 मिनट सब्र कर लेना, राइट। अब इसकी मदद से आप रिलेशन अगर आप अच्छे से बनाओगे, एक संबंध तैयार करोगे, रिलेशन तैयार करोगे, ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक जगह पे 1 रखोगे तब b का मान क्या आ जाएगा? मान लो b बराबर क्या है? a प्लस 1 है। एक जगह पे 1 रखोगे तब b का मान तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, अगर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस सारे b का मान आते जा रहा है, a का मान रखने पर। 4 रखोगे तो 5 आएगा, 6 रखोगे तो 7 आएगा। समझ में आ गया ना कैसे मान निकलेगा? ठीक है, अगर हम 1 रख रहे हैं मेरे भाई एक जगह पे, ठीक है, अगर 1 यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या भाई? 2 आ रहा है। ठीक है, 2 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 4 आ रहा है, 4 रखेंगे तो 5 आ रहा है। इसी तरह से आगे आते चला जाएगा। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब 3 चीज़ आपको बताना है। पहला आपको बताना है समतुल्य। समतुल्य क्या होता है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, यानी एक ही तरह का संख्या होता है ना, वो समतुल्य कहलाता है। समझ में आ गया ना? ये आर के अंदर होना चाहिए। आर के अंदर तुमको 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 1 1 तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये रिलेशन में तुम्हारा है ही नहीं मेरे भाई। तो लिख सकते हो कि यह समतुल्य नहीं है। क्या लिख दोगे? यह समतुल्य, भाई पेन खत्म हो गया, लिख दो कि समतुल्य नहीं है। ठीक है, पेन हम ला चुके हैं, समतुल्य नहीं है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। दूसरा में आपको बताना है सम्मित। क्या बताना है मेरे भाई? सम्मित। सम्मित क्या होता है? कोई भी संख्या ले रहे हो तो उसका उल्टा होना चाहिए। अगर आप मान लो 1 2 ले रहे हो तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, 2 1, 1 और 2 तुम्हारा दिख रहा है इसमें रिलेशन में, 1 2 दिख रहा है, चलो सेटिस्फाइड है। 2 1 आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, 2 से छोटा नहीं, 2 से बड़ा 2 3 दिख सकता है, 2 1 नहीं दिखेगा, तो ये रिलेशन में तुम्हारा नहीं है मेरे भाई। तो लिख सकते हो कि यह सम्मित नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आपको अब मज़ा आ रहा होगा करने में चैप्टर को, नहीं सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा चीज़ क्या बताना है? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? ध्यान से बताता हूँ। ए बी है आर के अंदर, तो इसके आगे मान लो बी सी भी आर के अंदर होना चाहिए, और इसका पहला इसका लास्ट, यानी कि ए सी भी तुम्हारा आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या ले लेते हैं? अगर मान लो 1 2 लेते हो, 2 3 लेते हो, तो इसका पहला और इसका लास्ट यानी कि 1 और 3 भी तुम्हारा आर के अंदर होना चाहिए। ध्यान समझो, 1 2 आर के अंदर है क्या? नहीं है। हाँ, 1 रखा था तो 1 2 हमारा मान आया था, देख सकते हो 1 2 हमारा आ रहा है।
चलो 2 से ज़्यादा 3 आया है, 1 से ज़्यादा 3 नहीं आया है, ए रिलेशन में नहीं है तुम्हारा, तो एक चीज़ तुम्हारा कट गया, ये 2 चीज़ था, क्योंकि 1 से बड़ा एक बड़ा होता था, 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे रिलेशन है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो लिख सकोगे यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन भी। 4 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्या आर में आर, ये जो रिलेशन इसकी मदद आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, द्वारा परिभाषित आर समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन समित नहीं है। तीनों आपको प्रूव करना है, बताना है क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आर तुम्हारे पास जो दिया है उसको लिखोगे, क्या दिया है, ए बी है, ठीक है, और ए से बड़ा क्या कह रहा है, बी है, और ए के बराबर भी बी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ए से बड़ा बी है लेकिन ए के बराबर भी बी हो सकता है, यानी कि इसका रिलेशन अगर आपको तैयार करना होगा रोस्टर फॉर्म में, यानी कहने एक, अगर ए का मान 1 रखते हो तब बी बराबर भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 1 मान 1 रखोगे तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा 3 हो सकता है, 1 से बड़ा 4 हो सकता है, इस तरह से होगा। चलो ठीक है, अगर आप 2 रखते हो एक जगह पे तो बी के बराबर कह रहा है तो 2 भी बराबर हो सकता है, और 2 से बड़ा 2 3 लिख सकते हो, 2 4 लिख सकते हो, 2 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात वाली नहीं, ठीक है। आगे अभी उसी तरह से 3 3 भी हो सकता है बराबर, और 3 से बड़ा क्या हो सकता है, 3 4 3 5 3 6, इस तरह से, और बंद कर दो, ठीक है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया मेरे भाई, ठीक है, हमने किस तरह से लिया है, राइट। आपको क्या बताना है, समतुल्य, ठीक है, समतुल्य इसमें आपको बताना है। चलो समतुल्य बताते हैं। समतुल्य क्या होता है, ध्यान से समझो, 1 1, ठीक है, 2 2, एक ही तरह का संख्या होना चाहिए, 3 3, हाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ तीनों चीज़ है आर के अंदर है, तो कह दोगे कि यह क्या है मेरे भाई, यह समतुल्य है, ठीक है। समतुल्य क्या कहलाता है, एक ही तरह का संख्या हो और वो रोस्टर फॉर्म में आर के अंदर हो, संबंध के अंदर हो, तो आप कह सकते हो कि वो समतुल्य है। समझ में आ गया। आगे चले, आगे क्या कह रहा है, संक्रामक, संक्रामक भी है। संक्रामक कैसे, संक्रामक क्या होता है मैं अच्छे से समझाता हूँ। ए बी है आर के अंदर, चलो ठीक है, बी सी भी तुम्हारा क्या है आर के अंदर, लेकिन इसका पहला इसका लास्ट, यानी कि ए और सी तुम्हारा आर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये संक्रामक हो जाएगा। सॉरी, होना चाहिए यार, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं भी, होना चाहिए, ठीक है, तीनों चीज़ें होना चाहिए। अगर मान लो इसके अच्छे से समझाता हूँ, संक्रामक 1 2 आपने ले लिया, क्या लिया, 1 2 ले लिया, आर के अंदर है, ठीक है, 2 3 भी क्या है आर के अंदर है, इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि 1 और 3 को आपको लेना है, आर के अंदर होना चाहिए। 1 3 आप देखो, 1 और 3 यहाँ दिख रहा है आर के अंदर, तो कह सकते हो कि ये क्या है, यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। लेकिन आपको सम्मित नहीं है, चेक करके बताना है, क्या सम्मित नहीं है। सम्मित क्या कहलाता है, ध्यान से समझना, ठीक है, बस मज़ा आ जाएगा यार, अच्छा लगता है सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों को बताया करो चैनल के बारे में, राइट। सम्मित क्या होता है, ए बी है तो इसका उल्टा यानी कि बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर 1 2 आपने लिया है तो इसका उल्टा 2 1 भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 1 2 तो है, 1 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 है, 2 2 हो सकता है, 2 से बड़ा सारी हो सकती है, 2 से छोटा वाला तो हम लोगों ने रिलेशन में देखा ही नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो ये जो है ऐसे लिखो कि 1 2 जो है रिलेशन में तो है, ठीक है, लेकिन 2 1 जो है मेरे भाई रिलेशन में नहीं है, तो यह क्या है, सम्मित नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है। अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर, ये जो तुम्हारे पास जो रिलेशन दिया है इसकी मदद से आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन तैयार करना है, द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक आपको बताना है कि है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तीनों चीज़ हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आर बराबर जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है, ए बी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए जो है बी से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा, और ए से बी हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर भी होना चाहिए। तो इसका आप रिलेशन अच्छे से बना सकते हो अपने से। ए का मान जो होगा वो बी का मान हो सकता है, यानी कि 1 1 भी हो सकता है। अब ए का मान कह रहा है कि तुम कुछ भी लो, लेकिन बी का मान जो होगा बड़ा होना चाहिए। अगर ए का मान 1 है, अगर मान लो बी का मान बी 2 है, तो ये तो हमेशा ए से 2 बड़ा हो सकता है। इसका क्यूब भी करोगे तो क्यूब में दिया है क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, 1 से बड़ा ही होगा इसका क्यूब निकालोगे तो हमेशा, ठीक है। 1 से 3 भी रिलेशन हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एक जगह पर 2 रखोगे तब बी का मान 2 भी हो सकता है, बराबर भी कह रहा है, और 2 से बड़ा हमेशा होना चाहिए, तो 2 3 2 4, कोई दिक्कत वाली बात, इस तरह से आगे जाता रहेगा ये, ठीक है।
उसी तरह से आप 3 का भी ले सकते हो, लेकिन इतना पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, बन जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो 3 चीज़ आपको बताना है। पहला आपको क्या बताना है, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, ए बी, ठीक है, सॉरी ए ए, ठीक है, बी बी, यानी कि सब एक ही तरह की संख्याएं होनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेकर चेक करेंगे, ध्यान से समझना। 1 1, चलो यहाँ पर 2 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 3, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम्हारा आर के अंदर है, ये सभी चीज़ें आर के अंदर तुम्हें मिल जाएंगी। 1 1 2 2 3 3, ठीक है, कि बोले ना कि 3 3 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो। ठीक है, चलो वैल्यू है। लेकिन अगर आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 और 1/2 को लेते हो मेरे भाई, ठीक है, और चेक करते हो कि क्या ये रिलेशन के अंदर आएगा, तो देखो 1/2, ठीक है, ऐसा कुछ था, और 1/2 का क्या करना है, क्यूब, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, 1/2 10 का 10, ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में हर में क्या हो गया, बड़ा, और हर में जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही छोटा होता है, तो इसलिए इसे क्या हो गया, छोटा। लेकिन चिन्ह किसका है, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन हो गया छोटा, इसलिए क्या है, आर के रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेकर देखना होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, जो बाटा में होता है, कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, आगे देखो तुम्हें क्या बताना है, सम्मित भी बताना है। सम्मित समझते हो क्या होता है ना, है, अगर मान लो 1 1 आप 1 2 लिए हो, ठीक है, रिलेशन में है, तो इसका उल्टा 2 1 भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। अब ध्यान समझना, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा तो रिलेशन में है, लेकिन 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा तब रिलेशन में होगा, लेकिन 2 से क्या हो गया, इधर का छोटा हो गया, तो रिलेशन में तुम्हारा नहीं है, तो यह क्या है, सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तीसरा आपको क्या चेक करना है, संक्रामक। क्या चेंज करना है, संक्रामक चेक करना है, चेंज बोल रहा हूँ क्या यार। ठीक है, देखो ध्यान से, संक्रामक क्या होता है, सब्सक्राइब मारो मेहनत के लिए भाई। ठीक है, संक्रामक में अगर मान लो तुम लेते हो 10 3 ले लेते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, 10 3 लेते हो, ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से देखो समझाता हूँ। ठीक है, 10 3 छोड़ो, मान लो 1 2 आप लेते हो, रिलेशन में है, चलो ठीक है, 2 3 रिलेशन में है, चलो ठीक है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, लेकिन इसका पहला और इसका लास्ट 1 और 3 ये भी क्या है, रिलेशन में है, तीनों चीज़ें लाई करेगा, क्योंकि देखो ए से बी का मान सब में क्या है, बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। लेकिन एक और केस लेकर हम लोग चेक करके देख सकते हैं। अगर मान लो ए का मान हम 10 लेते हैं, ठीक है, बी का मान हम 3 लेते हैं, और सी का मान क्या लेते हैं मेरे भाई, 2 लेते हैं, यानी कहने में 10 और 3, पहला रिलेशन में 10 और 3, दूसरा में 3 और 2, ठीक है, और तीसरा में पहला और लास्ट 10 और 2। ध्यान से समझना, ये रिलेशन तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, रिलेशन में है सब, मान लो तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, आर के अंदर है कि नहीं, आपको बताना है, ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई, समझो ध्यान से, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 27, 10 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 है यहाँ पर, चलो ठीक है, इससे छोटा है, लेकिन इसका क्यूब अगर आप कर दोगे तो इसका क्यूब 8 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा रिलेशन में। लेकिन 10 है, यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही रह जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू भी लेकर देखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसमें ना नहीं होगा सारी चीज़ें, तो ट्राई करना अलग लेकर, वैसी कोई बात नहीं। तो लिख सकते हो कि यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप ट्राई कर सकते हो इस केसेस में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये बहुत बार आता है, और ठीक है थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, तो इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। डू सब्सक्राइब भाई मेहनत के लिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, तुम्हारे पास एक समुच्चय दिया है 1 2 3, 1 2 3 में आर बराबर तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई, एक रिलेशन, एक संबंध दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित, किंतु सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है न संक्रामक है। ये आपको 2 चीज़ें दिखानी है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास आर बराबर जो चीज़ दिया है उसको लिख लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 2 है और 2 1 है, इसकी मदद से आप अच्छे से बना लोगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, अगर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, एक ही तरह की संख्या होनी चाहिए रिलेशन में, यानी आर में मिलना चाहिए, यानी कि 1 1 मिलना चाहिए आपको, 2 2 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, क्या 1 1 2 2 है, नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, नहीं है, यह समतुल्य नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह समतुल्य
नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा बताना है आपको सममित। क्या बताना है मेरे भाई? सममित आपको बताना है। सममित क्या होता है? थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं, सममित लिख लीजिएगा। सममित क्या होता है? ए बी है तो इसका उल्टा भी क्या? बी ए भी तुम्हारा किसके अंदर? रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 2 ले रहे हो, ठीक है, तो 2 1 भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 2 1 दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कह सकते हो कि यह क्या है? यह सममित है। ठीक है मेरे भाई, यह सममित है। और तीसरा संक्रामक हम लोग कैसे चेक करते हैं? संक्रामक हम लोग चेक करते हैं, ए बी होना चाहिए, ठीक है, इसका बी सी होना चाहिए, और एक पहला और लास्ट ए सी भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मान लो तुम 1 और 2 को लेते हो, ठीक है मेरे भाई, और आप 2 और 3 को लेते हो, तो इसका पहला और इसका लास्ट आपको लेना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 2 ले लिया, ठीक है, 2 3 आपने ले लिया, तो पहला और लास्ट 1 और 3 भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 तो है, लेकिन 2 3 और ये सब लाइन नहीं कर रहा है, तो कह सकते हो कि यह संक्रामक नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे 1 2 तो तुम्हारा है मेरे भाई, देखो 1 2 तो है, लेकिन तुम्हारा 2 3 नहीं है, सॉरी फॉर डैट, 1 3 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए संक्रामक ना हुआ। 7 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि ए आपको कुछ मान लेना है, आपको दिया तो नहीं है, मान लो x है, y है और z है, चलो ठीक है। r x y x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x y दिया है तुम्हारे पास, x y दोनों में समान पेज है। ठीक है मेरे भाई, तो आप रिलेशन क्या बनाओगे? सबसे पहले जो चीज़ दिया उसको एक बार लिख लो, यही चीज़ लिखा जाता है, चलो लिख लेते हैं। x और y है, ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है मेरे भाई, इतना हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया, समान है। तो इसका आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी x x हो सकता है, ठीक है, ऐसे 2 ओबिल बना के समझा दूं। देखो कह रहा है कि x y z है, x y z है, s का संबंध x ले भी हो सकता है, लिख दिया, x का संबंध y से और z से भी हो सकता है, यानी x का संबंध y से भी हो सकता है और x का संबंध z से भी हो सकता है। उसी तरह से y को लेंगे तो y x y y y z तीनों से संबंध हो सकता है, y का y के साथ भी हो सकता है, y का x के साथ भी हो सकता है, y का z के साथ भी हो सकता है। अगर आप z को देखोगे तो z का z के साथ हो सकता है, z का x के साथ हो सकता है और z का y के साथ भी तुम्हारा संबंध हो सकता है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको 3 चीज़ें बतानी है। समतुल्य दिया नहीं है, इसमें पूछ रहे तुल्यता। तुल्यता क्या होता है? जिसमें 3 चीज़ें हमारी हो। पहला समतुल्य, क्या मेरे भाई? देखो तीनों चीज़ निकाल देता हूँ, 3 चीज़ निकालेंगे, जब तीनों चीज़ का आंसर हाँ हो जाएगा, वो सेटिस्फाई करेगा रिलेशन के अंदर तुम्हारा, इस वाले के अंदर, तो तुल्यता हो जाएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है समतुल्य। क्या बताना है? समतुल्य। समतुल्य क्या होता है? ए ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए, किसके अंदर? तुम्हारा रिलेशन, इस संबंध के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है कि x x भी होना चाहिए, ठीक है, y y भी होना चाहिए और z z भी तुम्हारा होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, x x y y z z है, तो कह सकते हो कि यह क्या है? यह समतुल्य है, यह समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा में आपको बताना होता है सममित। क्या बताना होता है? सममित। सममित क्या होता है? ए बी अगर लाई कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा बी ए भी क्या होना चाहिए? आर में मिलना चाहिए। यानी कि अगर तुम एक्स और वाई लिए हो मेरे भाई, आर के अंदर है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रखा था, तो तुम्हारा वाई एक्स भी क्या होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। तो तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई है, ठीक है, वाई एक्स भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल है, तो यह सममित है। ठीक है मेरे भाई, क्या है? यह सममित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपको एक और चीज़ बताना होता है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? ध्यान से देखो, ए बी बी सी और इसका पहला इसका लास्ट, यानी कि ए और सी तीनों चीज़ आर में होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी के जगह पे आप क्या ले लो? मान लो एक्स वाई हम लोगों ने लिया, आर के अंदर है, फिर y और z हम लोगों ने लिया, r के अंदर है, तो इसका पहला इसका लास्ट x और z भी तुम्हारा r के अंदर होना चाहिए। और तुम ध्यान से देखोगे तो तीनों चीज़ें
तुम्हारे इस रिलेशन के अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्या है, यह संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। अब ध्यान से देखो, जब तीनों चीज़ें आ गई, समतुल्य भी आ गई, सममित भी आ गया, संक्रामक भी, तीनों चीज़ें हैं, सही में है, तो कह सकते हैं कि यह क्या है, तुल्यता है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो कि समतुल्य, ठीक है मेरे भाई, समतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है, संबंध में है, ठीक है, यानी कि रिलेशन में है, आर में है, लिख सकते हो, संबंध यानी कि आर में है, तो यह तुल्यता है, ठीक है। तुल्यता ही आपको बताना था, यह तुल्यता संबंध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। डू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, मस्ती से बताओ दोस्तों को कि ये चैनल है, इस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। थोड़ा सा समझ लो इस क्वेश्चन को, वीडियो कट गया था तो मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है और आर बराबर तुम्हें इतना दिया है, तो इसमें आपको तुल्यता बताना है। तुल्यता क्या होता है, जिसमें सम्मित, संक्रामक और समतुल्य तीनों आ जाए, ठीक है। बस इसके बाद का बताऊंगा बाद में, पहले इतना समझ लो। ए बराबर जो तुम्हारे पास दिया है उसको हम लोगों ने ए बराबर लिख लिया, जो आर बराबर तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई इसको हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब इस आर को अच्छे से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो ध्यान से, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2 का पहाड़ा वाला, और 0 भी होता है। एक एक का अंतर क्या हो सकता है, एक में ले जाएगा तो 0 आ जाएगा, चलो ठीक है। तो ये हो सकता है 1 और 3 के बीच में अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें 4 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है मेरे भाई, 4 का। इसमें 0 का अंतर है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का। इसमें 0 का, इसमें 2 का। समझ में आपको आ गया हो, तो सबका अंतर क्या है, सम संख्या। सबसे पहले आपको समतुल्य बताना होता है। समतुल्य क्या होता है, एक ही जैसा संख्या, जैसे ए हो गया या बी आर के अंदर होना चाहिए। तो ए एक ले लो, दो ले लो, ये सभी संख्या तुम्हें आर में मिल जाएंगी, तो क्या हो गया मेरे भाई, समतुल्य हो गया। सिंपल सी बातें थी। सम्मित क्या होता है, ध्यान से समझो, ए बी और इसका उल्टा बी ए किस में होना चाहिए, रिलेशन में। जैसे 1, 3 हमने लिया था, 3, 1 उल्टा इसका, दोनों किस में मिलना चाहिए आपको, आर में मिल जाएगा, तो क्या हो गया, सम्मित हो गया। बहुत बेसिक सा यार होता है ये सब, ठीक है। संक्रामक, संक्रामक मतलब ए बी आपने लिया और बी सी आपने 2 संख्या ले ली, तो इसका पहला और इसका लास्ट वाला भी क्या आर के अंदर होना चाहिए। जैसे 1, 3 ले लिया और 3, 5 ले लिया, 2 संख्या हम लोगों ने ले ली, दोनों का अंतर क्या है, सम संख्या का अंतर, हम लोगों ने 2 संख्या ले ली। तो भाई इसका पहला और इसका लास्ट भी अगर जो हम लेंगे उसके बीच का अंतर सम संख्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो जाएगा, तो आर में तो आएगा ही आएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, संक्रामक, संक्रामक हो गया। तुल्यता आपको बताना था, तो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों का संबंध आर में है, ठीक है। तीनों का आंसर हाँ आया है, तो ये क्या हो गया, तुल्यता हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान से अगर आप समझोगे यहाँ पर, तो आपको एक इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में आपको संबंध लिख देना है कि संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बस, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, तो बस यहाँ पर है 1, 3, पहले 1, 2, 5 था, इसके सारे पद आपस में अलग अलग है, तो इसलिए संबंध बना रहा है। उसी तरह 2, 4 भी है, अलग अलग पद है, तो भी संबंध बनाएगा। इसका मतलब है कि इन चीज़ को इस बार फिर से लिख दो, ठीक है, छाप दो एकदम। और 1, 3, 5 है, अगर सिंगल दिया रहता या सिंगल दिया रहता तो हम लिख सकते संबंध बनाएगा, लेकिन डबल दे दिया तो संबंध नहीं बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर का प्रश्न है और इसके टोटल 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन समझ लो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्स जेड है, करेगा 0 से बड़ा लेना है तुम्हें 12 तक, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया ना, 0 से बड़ा क्या है, एक्स है और बराबर भी है, और फिर एक्स से भी बड़ा क्या है, 12 है, और जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो सिंपल सा 0 से लेकर हम 12 तक मान ए का रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको सॉल्व आउट करते हैं काफ़ी अच्छे से, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन समझेंगे, आ जाएगा। तो पहले ए का मान आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 से लेके कहाँ तक लिखोगे मेरे भाई, 12 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 12 तक हो गया आपका, डॉट डॉट का मतलब कि आगे जाता रहेगा 12 तक, ठीक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। सब तुल्यता संबंध है, तुल्यता मतलब कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। सबसे लास्ट में आपको इसको लिख देना है, एक से संबंधित जितने भी अव्यय आपके होंगे उसको लिख देना है। तो तुम्हारे पास आर क्या दिया है मेरे भाई, देखो आर क्या दिया है, ध्यान से इसको हम लोग लिखेंगे, ए है बी है, ठीक है।
कह रहा है ए से लेके कहाँ तक, बी तक होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना का होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 का गुणज। अब 4 का गुणज क्या होता है, ध्यान समझना, क्या 0 हो सकता, 4 के गुणा में जो भी आएगा, मान लो 0 भी आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 के गुणा में भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या लिख दोगे मेरे भाई, अच्छे से समझना, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हो 0 भी लिख सकते हो, 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लिख सकते हो आप, 0 4 लिख सकते हो, ठीक है, 0 के साथ 4 भी आ जाएगा, ठीक है, 4 0 लिख सकते हो। सबके बीच में 4 का गुणज होना चाहिए और 4, ठीक है, और अंतर भी होना चाहिए, यानी कि 4 के गुणज का अंतर होना चाहिए, समझाया हो ना, ठीक है। 0 8 भी हो सकता है, ठीक है, और 8 0 भी हो सकता है, राइट। फिर 1 1 अगर आप लोगे तो 1 1 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, ठीक है, 5 1 भी, सब के बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, और 4 का गुणज भी, ध्यान से समझना। अगर 2 2 ले रहे हो, ठीक है, तो 2 6 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, और 2 10 भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो भी अंतर है 8 का अंतर है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 4 का गुणज 8 होता है, समझ में आ गया ना। तो सब 4 के अंतर वाला ले रखा है, अगर ज़्यादा अंतर वाला है तो 4 के पढ़ा में आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात थी, आर तैयार हो गया आपका। अब आपको 3 चीज़ बता देना है। पहला क्या बताना है मेरे भाई, सौतुल्य। सौतुल्य क्या होता है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन आर के अंदर, इस आर के अंदर। यानी कि अगर मान लो आप क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, 0 ले रहे हो, ठीक है, 1 1 ले रहे हो, फिर क्या ले रहे हो, 2 2 ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब किस में है मेरे भाई, आर में है। कहाँ है, आर में है। तो कह सकते हो कि यह क्या है, सौतुल्य है। यह क्या है मेरे भाई, सौतुल्य है, ठीक है। दूसरा में आपको क्या सिद्ध करना होता है, सम्मित। क्या बताना होता है, सम्मित। सम्मित क्या होता है, उल्टा। अगर मान लो ए बी है आर के अंदर, तो इसका उल्टा बी ए भी कहाँ, आर के अंदर होना चाहिए। यानी एक संख्या लेकर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 0 4 को ले लिया, ठीक है, आर के अंदर है, तो 4 0 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। दोनों के बीच में 4 का अंतर है, गुणा भी हो जाएगा 4 का, सिंपल सी बात है। तो ये सम्मित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यह सम्मित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बताना है, एक लास्ट आपको बताना है संक्रामक। क्या बताना होता है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, अगर मान लो तुम ए बी लिए हो और बी सी लिए हो, तो इसका पहला इसका लास्ट, ए और सी भी तुम्हारा सब किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो हम 1 5 ले लिए, 1 5 आर के अंदर है, ठीक है, और क्या ले लिए, 5 और 1 भी ले लिए, आर के अंदर है। तो इसका पहला और इसका लास्ट 1 और 1, ये भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। तो है मेरे भाई, तो कह सकते हो कि यह क्या है, संक्रामक है, यह संक्रामक है। और जब तीनों चीज़ आ गया तो कह सकते हैं तीनों चीज़ें आर में हैं। तीनों चीज़ों की जगह पे आप लिख सकते हो कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक आर में है, यानी आर से संबंधित है या आर में संबंध बना रही हैं, तो क्या हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुल्यता है। और लास्ट में आपको एक और चीज़ लिखना था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है था, जिसमें एक है, ध्यान से देखो, किसमें 1 1 है, 1 5 है, 5 1 है, और कहीं 1 1 वाला दिख रहा है, नहीं। तो इन सब चीज़ों को लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 से संबंधित, ठीक है, क्या लिख सकते हो, 1 से संबंधित, ठीक है मेरे भाई, 1 से संबंधित अव्यय। 1 से संबंधित अव्यय कौन कौन हो सकते हैं मेरे भाई, जिसमें देखो 1 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ठीक है, 1 9 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, मतलब अंतर 8 का हो जाएगा और 4 के भागा में आता है, तो भी लिख सकते हो, बस बन गया। दूसरा पार्ट ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पास दिया ना रोस्टर फॉर्म में मेरे भाई, ठीक है, ए कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तभी बनेगा, वरना कंफ्यूजन होगा। ए जो है बी के बराबर है। अगर मान लो ए एलिमेंट हमारे पास क्या था, ए पद हमारे पास क्या था, ए से लेकर 12 तक, ऐसे 12 तक लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम लोग 3 को लेकर चलते हैं, 0 1 और 2 मान लो हम लोगों ने मान लिया ए, ठीक है। तो आर हमारा क्या तैयार हो सकता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए जो भी लोगे वो बी के बराबर होगा, ध्यान से समझना। अगर मान लो ए 0 1 और 2 हम लोगों ने ए को ले लिया, एक ऑबिल बना के समझाता हूँ, तो बी के बराबर भी यही चीज़ होगी, चलो ठीक है। तो अगर 0 का रिलेशन बनाओगे तो 0 के साथ भी बनता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी बनता है, यानी कि 0 0 के साथ बना देगा, ठीक है, 0 फिर 1 के साथ भी बनाएगा, फिर 0 2 के साथ भी बनाएगा,
बस ऐसा ही तो आपको समझना था, कुछ वाली बात नहीं थी दिक्कत वाली। अब एक करोगे तो एक भी जीरो के साथ बनाएगा, एक एक के साथ बनाएगा और एक दो के साथ भी बनाएगा, सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक लोगे तो जीरो के साथ, एक लोगे तो एक के साथ और एक लोगे तो दो के साथ रिलेशन बनाएगा। उसी तरह से दो लोगे तो दो भी जीरो के साथ रिलेशन बनाएगा, दो एक के साथ भी रिलेशन बनाएगा और दो दो के साथ भी बनाएगा। बस ये आपका रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया एक रिलेशन, बस यही करना था। अब आगे आपको क्या निकालना है, समतुल्य। ठीक है, जब तीनों आ जाएगा समतुल्य, सममित और संक्रामक, तो कह सकते हो कि ये तुल्यता संबंध है, सिंपल सी बात थी। तो समतुल्य कैसे निकालता है, जीरो जीरो आपका होना चाहिए, एक एक आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपका दो दो होना चाहिए। अब तो आपको पता चल गया है कहाँ रिलेशन में जीरो जीरो एक एक दो दो आपको मिल रहा है, तो कह सकते हो कि यह क्या है मेरे भाई, यह समतुल्य है। यह क्या है, समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सममित आपको बताना है। सममित आप कैसे बताओगे, देखो सममित भी सेम उसी तरह से आप बताओगे। सममित का मतलब उल्टा होता है। अगर आपने ले लिया एक और जीरो और एक ले लिया, ठीक है, तो इसका उल्टा एक और जीरो भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्या दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें इसमें एक जीरो जीरो एक आपको मिल रही है, तो कह सकते हो कि यह क्या है, यह सममित है। बस बहुत आसान है, बस खाली रूल पे नज़र रखो, नियम पे। संक्रामक क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर ए बी है तुम्हारा आर के अंदर, अगर मान लो तुम्हारा बी सी है तुम्हारा आर के अंदर, तो तुम्हारा इसका पहला इसका लास्ट, यानी कि ए और सी भी तुम्हारा होना चाहिए आर के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल लिख के मैं आपको समझा देता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपने मान लो हमने जीरो एक लिया, ठीक है, आर के अंदर है, ठीक है, हमने एक और दो लिया आर के अंदर है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि जीरो और दो भी आर के अंदर होना चाहिए, और जीरो दो भी तुम्हारा आर के अंदर है। तो यह भी क्या हो गया मेरे भाई, यह भी क्या है, संक्रामक है, यह संक्रामक है। और जब तीनों चीज़ें आ गई, तीनों चीज़ें आ गई, तो आप कह सकते हो कि यह तुल्यता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समतुल्य, ठीक है मेरे भाई, सममित और क्या था, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक, तीनों आर से संबंधित है। ठीक है, लिख सकते हो कि तीनों आर से संबंध बना रही हैं या संबंधित हैं, तो यह तुल्यता संबंध है, तो यह तुल्यता संबंध है। अब इसमें आपको एक और चीज़ लिखनी थी, एक से संबंधित। ठीक है, क्या लिखना था, एक से संबंधित अव्यय लिखना था। ठीक है मेरे भाई, एक से संबंधित, जीरो एक है, ठीक है, एक जीरो, ठीक है, एक एक और दो एक और दो, बस आंसर हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 5 ऑप्शन है आपके भाई। ठीक है, और पांचों को काफ़ी डिटेल में समझ के और खाली उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, सममित हो परंतु न तो समतुल्य हो न संक्रामक हो, खाली इसमें सममित का एग्जाम्पल देना है। समझो ध्यान से, सममित क्या होता है मेरे भाई, अगर आपने ए बी लिया तो इसका उल्टा बी ए होना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, अगर मान लो आपने एक दो लिया तो इसका उल्टा दो एक भी क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल आर में होना चाहिए, मतलब सॉरी, एक दो लिया आपने तो इसका उल्टा दो एक भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। सिंपल सी बातें थी, खत्म हो गया इसका एग्जाम्पल। संक्रामक हो, इसमें आपको संक्रामक बताना है, परंतु ना तो समतुल्य हो ना सममित हो। संक्रामक क्या होता है, अगर आपने ए बी लिया जो रिलेशन में है और बी सी लिया आप रिलेशन में है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि ए और सी भी तुम्हारा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, देखो अगर आपने दो तीन लिया, ठीक है, एक रिलेशन आपने ले लिया दो तीन, एक रिलेशन आपने क्या ले लिया तीन और चार, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि दो और चार भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर। ठीक है मेरे भाई, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे तो अच्छा रहेगा, आर बराबर करके लिख दो। रिलेशन में ऐसे भी लिख सकते हो या इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर सूचित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हटा सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा ऑप्शन है, समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। समतुल्य भी हो सममित भी हो। समतुल्य क्या होता है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ए के जैसा संख्या होना चाहिए। ठीक है, सममित क्या होता है, ऊपर समझा रखा था, अगर आपने ए बी लिया है तो इसका उल्टा बी और ए भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में तुम क्या ले सकते हो, एक एक ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, एक एक ले सकते हो, दो दो ले सकते हो, किसका एग्जाम्पल हो गया, समतुल्य का। सममित का लेना है तो आप एक दो ले सकते हो, इसका उल्टा दो एक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपका रिलेशन में क्या हो गया, रेडी हो गया। राइट,
आगे देखो जो चौथा पार्ट है आपका, समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु समित ना हो। समतुल्य हो और संक्रामक हो। समतुल्य आपको पता है एक जैसा संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ठीक है। संक्रामक क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर आपने 1 2 संख्या लिया और आपने 2 3 संख्या लिया तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी 1 और 3 भी तुम्हारा आर में होना चाहिए। बस यही तुम्हारा रिलेशन, और आर बराबर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। समित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। समित क्या होता है, उल्टा। अगर आपने 1 2 लिया तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। संक्रामक क्या होता है, ये भी आप छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने मान लो 2 3 अलग लेके दिखाता हूँ, अगर आपने 2 3 ले लिया, फिर आपने 3 और 4 ले लिया, तो इसका पहला और इसका लास्ट यानी कि 2 और 4 भी तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, संक्रामक हो गया। आई होप आपको ये 10 नंबर का प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी है, देख के डरना मत, मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, जो कि p की मूल बिंदु से दूरी जो है q की एक मूल बिंदु से दूरी जो है इसका क्या है, समान है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से समझो, एक हम क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। कर जो आपने ओ मूल बिंदु जो लिया है मेरे भाई, यहाँ से तुम्हारा p भी और यहाँ से तुम्हारा q भी, दोनों का जो दूरी है क्या है, बराबर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कहने मतलब OP जो है OQ के बराबर है, OP जो है OQ के क्या है, बराबर है मेरे भाई। बस यही तो आपको समझना था, ठीक है, सिंपल सी बात ही है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना O क्या है, O एक केंद्र है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना O एक क्या है, केंद्र है, ठीक है। रिलेशन अगर आप बनाओगे, एक रोस्टर फॉर्म में लिखोगे अच्छे तरीके से, पहले तो जो दिया है उसको लिखो, PQ दिया है तुम्हारे पास, ठीक है, और कह रहा है OP जो है किसके बराबर है, OQ के बराबर है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसको R1 मान लेंगे, यानी कि दूरी भी तो पूछ रहा है, मान लो इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, सिर्फ इसको किसके फॉर्म में लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। और एक और चीज़ हम मान लेते हैं, जिसको मान लो बड़ा R है, तो इसको हम लोगों ने R3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो रिलेशन तैयार होगा, R1 R2 और R3 तैयार होगा, बस कुछ भी नहीं करना था। अब अच्छे तरीके से आपको पता चल गया, समूच सॉरी ए बराबर आप लिखो कि समूच आपने R1 R2 R3 करा, ठीक है। तो इसकी मदद से करें OP जो है OQ के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझना। 2 ओविल बना के मैं समझाता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 2 बना दिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि R1 R2 और R3, ठीक है। क्या है मेरे भाई, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। R1 जो है R1 R2 और R3 तीनों के साथ संबंध बनाएगा, यानी R1 R1 के साथ भी संबंध बनाएगा, R1 R2 के साथ भी संबंध बनाएगा, और R1 R3 के साथ भी संबंध बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से R1 R2 R3 तीनों के साथ ये भी संबंध बनाएगा, ठीक है। तो लिखो R2 जो है R1 के साथ भी संबंध बनाएगा, R2 जो है R2 के साथ भी संबंध बनाएगा, R2 जो है R3 के साथ भी संबंध बनाएगा, R3 भी सेम सभी के साथ संबंध बनाएगा, R3 R1 के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है, R3 R2 के साथ भी संबंध बनाएगा, और R3 के साथ भी क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। सिंपल सी बात थी, इसको R बराबर आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया, ये संबंध आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना, तीनों चीज़ आपको बताना है, समतुल्य, ठीक है, सममित और संक्रामक। तो चलो बता देते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको बताना है क्या मेरे भाई, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है आपको पता है, जैसे A होता है, B होता है, ठीक है, C एक ही तरह का संख्या किस में होना चाहिए, R में आपका होना चाहिए। मान लो जैसे कि R1 ठीक है, R2 ठीक है मेरे भाई, R3 इस एक ही तरह का संख्या क्या होना चाहिए, R में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखो R3 भी है, R1 भी है, ठीक है, और R2 भी है रिलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, यह समतुल्य है, क्या मेरे भाई, यह समतुल्य है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। आगे आपको बताना है सममित। क्या बताना है, सममित। सममित क्या होता है, अगर आपने AB लिया तो इसका उल्टा BA, दोनों क्या में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने R1 ठीक है और R2 ले लिया तो इसका उल्टा R2 और R1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं मेरे भाई इसके अंदर, ध्यान से देखोगे, क्योंकि R1 R2 के साथ भी संबंध बनाया है, R2 R1 के साथ संबंध बनाया है, तो यह क्या है, यह सममित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह क्या है, सममित है। यार क्या करोगे बोलने में, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट भी तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। संक्रामक आपको बताना, संक्रामक क्या होता है, अगर आपने AB लिया, ठीक है, और BC लिया तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि A और C भी तुम्हारा R के अंदर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। सपोज मान लो आपने क्या लिया, R1 और R2 लिया, ठीक है, R2 और R3 लिया, तो इसका पहला R1 इसका पहला R3, R1 और R3 भी किसके अंदर रिलेशन होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको R में मिल जाएगी। तो यह क्या है, संक्रामक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं ना, सब्सक्राइब करते जाओ भाई, दोस्त को बताओ कि ये वो बेस्ट चैनल है जो कि काफ़ी मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में यार, NCERT कंप्लीट करा रहा हूँ, सब्सक्राइब करना बनता है ना। इसमें और क्वेश्चन था एक, आगे देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। P से होकर जाने वाले एक ऐसे समूह P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसको आपको बता देना है, सिंपल सा, तो अच्छे से स्टेटमेंट लिख दो। तो हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि तुल्यता है, क्योंकि तीनों चीज़ आ गया, ध्यान से समझना, सौतुल्य, सममित और संक्रामक, जब तीनों चीज़ें सही है आ गया तो कह सकते हो कि यह क्या है, तुल्यता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता है। ठीक है मेरे भाई, तुल्यता क्या होता है, जिसमें तीनों चीज़ें आ जाती है, सिंपल सी बातें थी। जैसे कि मान लो OP जो है मेरे भाई OQ के बराबर था और एक हमने OR भी ले रखा था, तो OR के बराबर था। ठीक है, तो ये एक बिंदु से बराबर की दूरी के कारण एक वृत्त बना देगा मेरे भाई। बिंदु से सब बराबर की दूरी पर है, गोले घाट अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। मान लो एक पॉइंट था, यहाँ से सब बराबर की दूरी पर था, इसे पूरा की क्या बना सकता है भाई, वृत्त बना सकता है। सब बराबर की दूरी पर ढेर सारे ले सकते हो आप, ठीक है, तो वृत्त बना देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह एक बिंदु, ठीक है, से बराबर, एक बिंदु से बराबर की दूरी पर है, कि दूरी पर है, ठीक है, इसके कारण एक वृत्त बना सकता है। सिंपल सी बातें हैं, बन सकता है नहीं, एक वृत्त बनाएगा लिख लोगे और अच्छा रहेगा, बस है। ध्यान से समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के त्रिभुज के समुच्चय A बराबर। तो देखो ध्यान से अगर आप समझोगे ना तो अच्छे से बना लोगे मेरे भाई। मैं सबसे पहले आपको रिलेशन समझा देता हूँ। R बराबर तुम्हारे पास दिया है, बाद के क्वेश्चन को अभी रोको, ठीक है, जितना है उसको समझो। R बराबर जो तुम्हारे पास दिया है उसको लिखो। R तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, T1 और T2 दिया है, जो कि T1 जो है T2 के क्या है, परस्पर है। परस्पर का मतलब क्या होता है, बराबर है। T1 T2 के क्या है, बराबर है। समझ में आपको बातें आ गई, चलो ठीक है। तो आप रिलेशन क्या बनाओगे, इसका रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान समझो। T1 और T2 आपस में बराबर है, मान लो T1 और T2, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं और फिर से एक बार और लिखो, ओबिल बनाकर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, आपस में बराबर है। तो संबंध कैसे बनाएगा, T1 T1 के साथ भी बनाएगा और T1 T2 के साथ भी बनाएगा, यानी T1 T1 के साथ भी संबंध बनाएगा एगो, T1 T2 के साथ भी संबंध बनाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। उसी तरह से T2 भी बनाएगा दोनों के साथ संबंध। T2 जो है मेरे भाई T2 के साथ भी संबंध बनाएगा और T2 जो है T3 के साथ भी संबंध बना से, अरे यार T2 जो है T1 के साथ संबंध बनाएगा यहाँ पर और T2 के साथ संबंध बनाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, T2 T1 T2 T2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीन चीज़ निकाल दो। सबसे पहले सौतुल्य निकालना है आपको, चलो ठीक है। सौतुल्य क्या होता है, एक ही जैसे संख्या, जैसे 1 1 और 2 2, ये चीज़ें होनी चाहिए किसके अंदर, R के अंदर। 1 1 2 2 इसके अंदर है, इसे समझाता हूँ। T1 वाला है, संख्या वाला संख्या नहीं है, मान लो T1 और T1, ठीक है मेरे भाई। T2 और T2 किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए। दोनों चीज़ें R के अंदर आपकी है, तो कह सकते हो कि यह क्या है, यह सौतुल्य है। ठीक है मेरे भाई, यह क्या है, सौतुल्य है। ठीक है, आगे आप क्या निकालते हो, सम्मित। क्या निकालते हो, सम्मित। सम्मित क्या होता है, ध्यान से देखना। सम्मित का मतलब उल्टा। अगर आपने T1 T2 ले रखा है तो इसका उल्टा T2 और T1 रिलेशन में होना चाहिए। तो ये भी दोनों चीज़ें हैं, T1 T2 के साथ भी रिलेशन बना रहा था और T2 T1 के साथ रिलेशन बना रहा था, दोनों चीज़ें हैं। तो यह क्या है, सम्मित है। ठीक है मेरे भाई, यह क्या है, सम्मित है। आगे आपको एक और चीज़ बताना होता है, संक्रामक। क्या बताना होता है, संक्रामक। ये क्या होता है, अगर ध्यान से समझो, अगर आपने AB लिया है, ठीक है, OR के अंदर है। अगर आपने BC लिया है, OR के अंदर है, तो आपका इसका पहला और लास्ट यानी कि A और C भी तुम्हारा किसके अंदर, R के अंदर होना चाहिए। ध्यान से समझो, अगर आपने T1 T2 लिया है, अगर आपने T2 और, ठीक है, T1 T2 आपने लिया है, फिर आपने T2 T1 लिया है, ठीक है, इसका पहला और इसका लास्ट यानी कि T1 और T1,
दोनों चीज़ें किसके अंदर होनी चाहिए, रिलेशन में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों चीज़ें आपके रिलेशन में मिल जाएंगी मेरे भाई। तो यह क्या कर सकते हो, यह संक्रामक है। बस बेसिक सी बातें थी। अब क्वेश्चन को आगे अगर हम बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अगर आप बढ़ाओगे तो 3 गो भुजा का मान दिया है, ठीक है मेरे भाई। एक यहाँ है T1, T2 यहाँ दिया हुआ है, T3 का मान यहाँ दिया हुआ है। अब तीनों में आपको बताना है कि कौन सा मतलब बराबर कौन कौन है, मतलब कि T1 T2 T3 आपस में बराबर है कि नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे, ध्यान से समझो। जो दिया है उसको आप लोग लिख दोगे, ठीक है, दिया गया और संबंध आगे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि वो क्या हो गया था, तुल्यता है, ठीक है। देखो हम लोग क्या निकाले थे, समतुल्य, सममित और एक क्या निकाले थे मेरे भाई, संक्रामक, ठीक है। तीनों आर से संबंधित है, मतलब कि तीनों आर में क्या है, संबंध बना रहा है। तीनों आया था ना, हाँ में आंसर, तीनों आर से संबंध बना रहा है, तीनों आर से संबंधित है, ठीक है। तो यह क्या है, तुल्यता। तुल्यता का मतलब क्या होता है, जो तीनों चीज़ें उसमें आ जाए, सब ना, समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो ये क्या हो गई, तुल्यता हो गई। अब आपको बताना है 3 चीज़ें दी हुई हैं, T1 T2 और T3 आपका दिया गया है मेरे भाई, मतलब त्रिभुज के तीनों साइड दिया गया है। 3 4 5 इसका दिया है T1, ठीक है, और 5 12 और 13 T2 दिया था, और T3 कितना दिया है, 6 8 और 10। अब आप देखना कि कौन आपस में, T1 T2 आपस में बराबर हो सकता है, नहीं कटेगा। T1 T3 आपस में बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है, T1 बटा T3 करोगे तो 3 बटा में 6, ठीक है। अगला क्या लिखोगे, 4 बटा में 8, और उसके अगला क्या लिखोगे, 5 बटा में 10। सबको कटा दोगे तो आपका 1 बटा 2 1 बटा 2 और 1 बटा 2 आएगा, जो कि ये क्या है, सब आपस में बराबर है। और यही आपको दिखाना था। थोड़ा सा बाहर के ना आवाज़ को दबा लीजिएगा, 2 मिनट कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर तुम्हारे पास P1 P2 दिया है, जो कि P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है, यानी P1 P2 आपस में क्या है, बराबर है। तो जो रिलेशन तुम्हारे पास गिवन है उसको लिख लोगे, P1 और P2 जो है, ठीक है, ध्यान से देखो, P1 तथा P2 की भुजाएं आपस में क्या है मेरे भाई, समान है, ठीक है। ध्यान से अगर आप समझ के बनाओगे ना तो एक भी चीज़ें आपको ना मतलब दिक्कत नहीं लगेंगी। P1 और P2 आपस भुजाएं क्या है मेरे भाई, बराबर है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, भुजाएं क्या है, बराबर है, बस इतना हमने लिख दिया, चलो ठीक है। यहाँ से रिलेशन कैसे बनाओगे, P1 P2 आपस में बराबर है, मान लो P1 P2 हमने ले लिया, इधर भी हमने P1 और P2 ले लिया, ठीक है मेरे भाई। एक समझा रहा हूँ, ओबिल बनाएगा तो P1 P2 दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि P1 के साथ भी रिलेशन बनाएगा, P1 P2 के साथ भी रिलेशन बनाएगा। अब इस P2 की बात करते हैं तो ये भी P1 और P2 के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि P2 भी जो है P1 के साथ रिलेशन बनाएगा और P2 जो है P2 के साथ भी रिलेशन बनाएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म अच्छी तरीके से तैयार हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी मदद से आपको तुल्यता संबंध बताना है, सिंपल सी बात है, तुल्यता पूछ रहा है। जब तुल्यता पूछता है तो 3 चीज़ें आप लोग निकालते हो। पहला समतुल्य बताते हो, समतुल्य क्या होता है, एक ही तरह की संख्या होना चाहिए, जैसे कि P1 है, ठीक है, यहाँ पर P2 है, ठीक है। एक ही तरह के जब संख्याएं R में होती हैं, इस R वाले में होती हैं, तो हम कहते हैं कि यह क्या है, समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। सममित हम लोग क्या बताते हैं, सममित ध्यान से समझना, सममित का मतलब उल्टा, ठीक है। अगर आपने P1 और P2 लिया है मेरे भाई, ठीक है, P1 और P2 लिया है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, P2 और P1। तो ये दोनों भी कहाँ होना चाहिए, R के अंदर, यानी किस रिलेशन में होना चाहिए, संबंध में। तो ये भी चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हो कि यह क्या है, सममित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में हम लोग क्या बताते हैं, संक्रामक। संक्रामक आप लोग कैसे लिखोगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। अगर मान लो अपने P1 और P2 लिया, ठीक है, रिलेशन में है, ध्यान से देखो, संक्रामक हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। संक्रामक अगर आपने P1 और P2 लिया है, ठीक है, और आपने एक और रिलेशन लिया है, P2 और P3 आपने लिया है, ठीक है। अगर रिलेशन ये दोनों कहाँ है, R के अंदर है, ठीक है, तो आपका P1 और P3 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना, ओहो, P1 और P3 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए। तो आराम से हो जाएगा। हमने 2 लिया था ना, जो P था आपस में बराबर था, P1 P2 P। इसी तरह से अगर आप P3 लेते मेरे भाई, इस तरह से P1 P2 बना के, एक नहीं ओबिल बना के समझाया था 2 का, अगर यहीं पर आप एक P3 भी लेते तो P1 P2 और P3 के साथ संबंध बना था, तो P1 और P3 के साथ संबंध बना लेता, ठीक है। जो P1 है P3 के साथ भी संबंध बना था। तो इसी तरह से क्या हो सकता है, ये भी संक्रामक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि P और Q आपस में बराबर है, यानी कि देखो P और
जो दिया था P1 और P2 आपस में क्या था, क्वेश्चन में सामान्य है, सामान्य मतलब बराबर है, आप जितना मन उतना ज़्यादा तक ले सकते हो मान के, ठीक है। यह क्या है, संक्रामक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जब तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है, तो एक और पीछे क्वेश्चन था, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप क्वेश्चन के डिटेल में चलोगे, ठीक है, यहाँ पर तो कह रहा है कि ध्यान से देखो, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है, तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर आप इसका अच्छा हो तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा के बना सकते हो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 3 9 4 4 16 25 होता है, 50 25, ये आपस में दोनों क्या आएंगे, बराबर में आएंगे। अरे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लगा सकते हो, 10th में आप लोग पढ़ा है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दोगे, दिए गए भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, बस दिए गए भुजाएं, ठीक है, दिए गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, ठीक है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज बना रही है। काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है आगे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है, ठीक है, मेहनत के लिए। 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, यानी कि R आपको एक तैयार करना है, फिर उसको रेस्टर फॉर्म में लिख देना है। R आपका क्या दिया है, ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। R आपका जो दिया है पहले उसको लिखो। कह रहा है कि R क्या है, L1 और L2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि L1 जो है समांतर है किसके, L2 के। समांतर समझते हो नहीं, L1 जो है L2 के बराबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L1 और L2 आपस में समांतर है, तो एक रिलेशन आप बना के और रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखो, मान लो L1 L2, आप चाहो तो L3 L4 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो आप ले सकते हो ज़्यादा। L1 और L2 आपस में, तो L1 और L2 दोनों के साथ संबंध बनाएगा, चलो L1 L1 के साथ संबंध बनाएगा, L1 L2 के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है। अब L2 जो है L1 और L2 दोनों के साथ संबंध बनाएगा नहीं, L2 भी L1 के साथ संबंध बनाएगा और L2 भी L2 के साथ संबंध बनाएगा। आगे भी बना सकता है L3 L1 के साथ, L3 L2 के साथ, L3 L3 के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ऐसे भी अगर आ जाएगा तो डरना मत, ठीक है। चलो इतना आपका तैयार हो गया। अब जो क्वेश्चन कर रहा था एक्स वाई जो है ना, समस्त रेखाओं का समुच्चय एल जो है, ये कर एक तल में है, तल समझ रहे हो, ध्यान से देखो, एक फिगर द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लिया, द्विघाती समीकरण का एक फिगर ले लिया, जो आपने पढ़ा का था ग्राफ के माध्यम से, ऐसे कुछ आप एक्स वाई वाला पढ़ते थे। तल में स्थित मतलब ऐसे कोई रेखा है, ठीक है मेरे भाई, कोई ऐसे रेखा स्थित है, जैसे मान लो ये L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है। तो तुम्हारा ए क्या हो सकता है, ये भी लिख सकते हो, L1 L2 और L3, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोस्टर फॉर्म आपका तैयार हो गया है। तब इस रिलेशन को चेक करोगे 3 तरीके से, आपको पता है। पहला आप क्या बताते हो, सौतुल्य। सौतुल्य क्या होता है, एक ही तरह का, जैसे L1 है तो L1 होना चाहिए, L2 है तो L2 होना चाहिए, किस में होना चाहिए मेरे भाई, R में, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यह क्या है, सौतुल्य है, बस बेसिक सी बातें थी। आगे आपको दूसरा बताना होता है सममित। क्या बताना होता है मेरे भाई, सममित बताना होता है। सममित क्या होता है, L1 लिया है L2 लिया है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी L2 और L1 दोनों किस में होना चाहिए, आपके रिलेशन में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो यह क्या है, सममित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक और चीज़ बताना होता है, संक्रामक निकाल लो, ठीक है। संक्रामक क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है कि अगर आपने AB लिया है रिलेशन में है और BC आपने लिया है रिलेशन में है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि A और C कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो L1 और L2 आपने लिया है, ठीक है, L2 और L3 आपने लिया है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, L1 और L3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में। तो मैंने आपको समझाया था कि आगे आप L3 भी ले सकते हो और L3 से आपके साथ रिलेशन बना सकता है, L1 के साथ भी। तो ये चीज़ें क्या होगी, लाई करेंगी, R में है, तो यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। अब जब तीनों चीज़ें आ गई तो कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। लिखने का अलग अलग तरीका होता है, यह तुल्यता संबंध है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सममित, सौतुल्य और संक्रामक तीनों R से संबंधित है, तो यह तुल्यता संबंध है। इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा था, अगर आप ध्यान से गौर फरमाओगे तो देखो, एक यहाँ कह रहा है कि संबंध रेखा 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, क्या यार बताना, जब तुल्यता आ गया तो इसका संबंध बता दो। 4 की जगह पे C आप ले लो, कांस्टेंट एक संख्या कोई ले लो, बस बन गया। बनाने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दो। ठीक है, क्या है दिया है मेरे भाई, रेखा।
ठीक है, रेखा संबंधित है, किस चीज़ से है मेरे भाई, रेखा संबंधित है। क्या दिया है, y बराबर 2x प्लस 4 दिया है, तो y बराबर 2x जस्ट करता से 4 की जगह पे मान लो कांस्टेंट c है, बस ऐसे लिख के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c क्या है, कांस्टेंट है, इतना याद रखो, मतलब c हमेशा रहेगा इस तरह से, ठीक है। बस बेसिक सी बातें थी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद चैप्टर 2 नंबर में आप पढ़े थे 10th क्लास में, इस तरह से दर्शाया जाता था, तो बस वहीं दर्शाना था, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सबका बताना है इसी की मदद से। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 है और इसकी मदद से तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन तैयार है, ठीक है मेरे भाई, सबके साथ रिलेशन बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में से सही का उत्तर चुनिए। सही का उत्तर आपको चुनना है। थोड़ा सा वीडियो कट गया था, ध्यान से देखो। समतुल्य है, सममित है, चेक करो पहले दोनों चीज़ें है कि नहीं। समतुल्य क्या होता है मेरे भाई, एक ही तरह की संख्या R में होना चाहिए, है, चलो ठीक है। समित क्या होता है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 2 तुम्हारा रिलेशन में है, लेकिन तुमको 2 1 कहीं नहीं दिखेगा मेरे भाई, इसलिए क्या है, नहीं है, तो ये गलत साबित होता है, तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु समित नहीं है। समतुल्य क्या होता है, एक ही तरह का संख्या R में होना चाहिए, चलो समतुल्य है। संक्रामक है कि नहीं है, इसका पहला और इसका लास्ट लिख दो, 1 और 2। 1 2 क्या है इसके अंदर, ध्यान से, 1 और 2 है, तो ये क्या है, संक्रामक है। समित नहीं है। समित क्या होता है, अगर आपने 1 2 लिए तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। देखो 1 2 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 2 1 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो ये तीनों कंडीशन क्या कह रहा है, सही कह रहा है आपके R के अकॉर्डिंग, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है 16 नंबर का। मान लीजिए कि समुच्चय n में n प्राकृत संख्या होता है, R A B जो कर रहा है, a जो है ना b-2 के बराबर है, a जो है b-2 के बराबर है। अब ध्यान से 4 ऑप्शन है, चारों को पारापारी अप्लाई करके देखोगे, a कहा था, b कहा था दूसरा वाला, ठीक है। मान लो इसको लगा के देखते हैं, a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, तो 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों आपस में क्या आ गया, ये तो बराबर आ गया भाई। ए अप्लाई नहीं होगा, क्यों, कह रहा है कि बी का मान आपका ना क्या होना चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा लेना होगा आपको, तब बी का मान आपने क्या लिया, 6 से छोटा लेकर बनाया है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। सी लगा के देखिए, क्या ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 8, ए की जगह पे 6 लगा रहे हैं, बी की जगह पे 8 - 2, क्योंकि ये देखो ध्यान से देखोगे तो 6 से बड़ा है बी का मान, 8 हम लोगों ने लिया है, ठीक है। 6 बराबर 6 में से 2 जगह 6, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अप्लाई जो कहता है ना, वो भी करके देखना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, दोस्तों को बताओ, अच्छे से बताओ, PDF ले लो, इंग्लिश पढ़ो, सारा चीज़ पढ़ लो।